नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सावित्री मैरिज लॉन्च। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का आयोजन। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। खुशालगंज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खुशालगंज द्वारा सोमवार 25 अगस्त 2025 को सावित्री मैरिज लॉन मोहान रोड पर वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि SV मंगरूल कर महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय एक खन्ना, क्षेत्रीय प्रमुख उत्तर प्रदेश और मनोज सक्सेना प्रादेशिक प्रमुख लखनऊ रहे। शाखा प्रबंधक राजीव रंजन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर 7 लाभार्थियों सोनू कुमार गौतम 20 लाख, आरती पटेल एवं अमित पटेल 47 लाख, शामू 20 लाख, नासिर 23 लाख, वंदना गौतम 2,79,000, नरेंद्र कुमार यादव 50 लाख और अनुराधा पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र कुमार को ऋण वितरित कर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट रवि राजपूत के साथ। सर, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जा रही है। इस प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज सेंट्रल बैंक द्वारा जो सैचुरेशन कैंप का आयोजन चलाया जा रहा है, इसमें आज जो कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पे कुशलगंज हमारे कस्टमर्स को आज यहाँ पे सबको उसके विभिन्न योजनाएं जैसे APY में PMJDY, BJBY, SBY उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही एक जो लाभार्थी है जिनके दुर्घटनावश के यहाँ ये हुआ था, कलावश हुआ था, तो उनके जो परिजनों को 2 लाख का जो चेक दिया गया है, ताकि वो जो इंश्योरेंस में उसके महत्व है कि जो 20 रुपया या 440 रुपये है जो रेगुलरली जो जमा करते हैं, उनको किसी भी ऐसे एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें सरकार के तरफ से, बैंक की तरफ से उनको 2 लाख के लाभार्थी का लाभ मिलता है। और उसी तरह की BKYC का महत्व भी दिया गया है, जो हम जो पास वाले BC पॉइंट या शाखा में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के फिर से वो खाता को सक्रिय कर दे सकते हैं। इसी तरह उनको बताया गया है कि जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा किस तरह से अपनाना चाहिए, जैसे पासवर्ड का प्रोटेक्शन हो गया, ATM कार्ड किस तरह से अपना ये करना चाहिए। साथ में विभिन्न जो सरकारी योजना है, इसके साथ साथ विभिन्न बैंक के विभिन्न स्कीम के बारे में भी बताया गया है और विभिन्न लाभार्थियों के लिए भी आज कितने लाभार्थियों को वितरित किया? आज तो 8 से 10 लाभार्थी यहाँ पे आ पाए हैं जिनको हमने ऋण वितरण किया है। और आज का कार्यक्रम में से 25 से 30 लाभार्थी आना अपेक्षित है, जो इसके विभिन्न योजनाओं में उन्होंने जो बैंक से ऋण लिया है और उसी उद्देश्य से यहाँ आए थे, ताकि वो किस तरह से बैंक से अभी कितना सरलता से कितना कम समय में अभी ऋण हो रहा है। जैसे अभी आपको विदित है कि अभी बैंक ने भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस निकाल दिया है। जैसे लोगों को कंफ्यूजन रहती कि लगभग 1, 2, 3 अकाउंट अलग अलग बैंकों में है, तो क्या अलग अलग बैंकों में जो बीमा पेमेंट है, क्या अलग अलग बैंकों में कराना पड़ता है बीमा? नहीं, उसका लक्ष्य ये है कि आपको एक ही बैंक से आपको जो भी खाता है चलाना है, ताकि उस बैंक से आपके उसके साथ साथ बाकी स्कीम्स का भी आप विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि युवाओं के लिए एक लोन आया है, क्या इतना आसान होता है बैंक से लोन लेना? क्योंकि लोग बताते हैं कि बैंक के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप जैसे कि अभी आज जो एक ग्राहक आए थे, मैंने भी आपने भी ये देखा होगा कि कितना सरलता से और कम समय में ऋण होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, और उसका भी आप बैंक का वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो हर स्कीम के बारे में डिटेल भी दिया गया है और वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति होता ही तुरंत बैंक उसका उनका आवश्यकता अनुसार और जो रिक्वायरमेंट के साथ वो उसका डिस्बर्समेंट भी तुरंत कर देगा। अक्सर देखा गया है कि जब कोई खाता धारक एक्सपायर कर जाता है, उसके बाद में उसके परिजनों वही पैसा लेने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है। फिर वो एक एक करके बैंक बताता जाता और वो व्यक्ति उसके परिजन जो है एक एक करके डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराते जाते हैं। चक्कर क्यों कटवाया जाता है? नहीं, अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स भी अभी पूरा सिंक्रोनाइज किया गया है। अभी जब भी कोई आते हैं तो उनको पूरा विस्तृत दिया जाता है कि बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और यहाँ तक भी हुआ है कि जो परिजन आ नहीं पाते, बैंक की तरफ से भी स्टाफ उनके घर जाके, ऐसे भी हुआ है कि वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स की परिपूर्ति के लिए बैंक ने सहयोग करके वहाँ पर भी परिपूर्ति किया है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन,
अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे भी खाता धारक होते हैं जिसके मर जाने के बाद उसके पैसे को कोई लेने वाला नहीं होता है। ऐसे पैसे को जो है बैंक किस तरीके से यूज करती है? ये डेफ अकाउंट होते हैं, इसके लिए हम बार बार कैंपेन चलाते हैं, डिपॉजिट अवेयरनेस कैंप चलाते हैं ताकि उनके हम परिजनों को कांटेक्ट करें। और ये डिजीज अकाउंट जो आपने बताया है कि डेथ होने के बाद, ताकि उनका पैसा उनको हम वापस कर सकें। अदरवाइज ये हमें 10 साल के बाद आरबीआई को बैंक को देना पड़ता है। और इसके लिए आरबीआई भी हमारे सारे बैंक बार बार कैंपेन चलाते हैं ताकि लोगों का पैसा उनको मिले, और बैंक भी इससे बेनिफिटेड होता है कि हमारे पास डिपॉजिट रहता है, वो कस्टमर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। अभी न्यू गाइडलाइंस के माध्यम से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, क्या पुराने लोनों पर इसका फर्क पड़ेगा? और जहाँ पर भी जो आपका रेपो या इंसिलर बेस में जैसे जैसे घटता है तो उतने भी उनका रेट घट जाएगा, प्रोवाइडेड वो अकाउंट ठीक से चला हो, ना कि उसमें कोई डिफॉल्ट हो। ऐसे अकाउंट को फिर वो जो अकाउंट सही तरीके से चल रहे हैं उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आप इसके पहले कह रहे थे, जैसे इसके लिए बैंक हमेशा कहते हैं कि आप हर खाता में आप नॉमिनेशन करो। नॉमिनेशन अभी एक से अधिक भी कर सकते हैं ताकि वो तुरंत वो बैंक अपना कॉन्टैक्ट करके उनके परिजनों को बता सके कि अब इतने दिनों आपका खाता निष्क्रिय हो रहा है तो आप आके ऑपरेट करें। अक्सर देखा गया, अब आज के दौर में देखा जा रहा है कि बैंक डिजिटल होती जा रही है, लेकिन इस डिजिटल जो दौर है गांव में उतना कारगर नहीं है। ऐसे में जब ग्राहक बैंक जाता है तो उससे बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ये बताया जाता है कि आज सर्वर डाउन है, आज हमारे यहाँ पे प्रिंटर खराब है, आज हमारे यहाँ पे जो है प्रिंट करने के लिए कागज नहीं है। तो इस तरीके से उसको कई सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और ये आज एक दिन का नहीं, कई दिनों की बात है, और अब लगातार इस तरीके से बातें होती रहती हैं। वहाँ देखा जाता है कि बैंक में सीमित कर्मचारी भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ तो लगी रहती है, और उनसे ये कहा जाता है कि ये काम करा लीजिए। उस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? उसके लिए बैंक ने जो बीसी पॉइंट खोल रखे हैं यहाँ पे, जैसे कुशालगंज शाखा में 5 स्टाफ है और 5 बीसी पॉइंट भी है। तो आप बीसी पॉइंट पे भी जाके अपना पासबुक अपडेट करा सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहाँ से भी ये जो ट्रिपल की सुविधाएं है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा बोलना कि ये नहीं है, तो इस छोटे से कुशालगंज में 6 मेरे पॉइंट हैं, टच पॉइंट हैं, जहाँ से भी आप पासबुक प्रिंट करा सकते हैं या कर सकते हैं। हर गांव में एक बीसी पॉइंट खोल रखा है, तो ग्राहकों की सुविधा के लिए ये करा गया कि आप इमीडिएटली वहाँ जाइए, वहाँ बैलेंस चेक करा लीजिए, पासबुक प्रिंट करा लीजिए। इसीलिए पॉइंट खोले गए कि ग्राहकों को सुविधा मिले और ग्राहक जो शाखा पे लोड है वो कम पड़े। और डिजिटल की बात है जहाँ तक, तो हमने देखा है कि छोटे से छोटा व्यापारी है, छोटे से छोटा जो सब्जी वाला है, फल वाला है, वो भी आजकल QR कोड इस्तेमाल कर रहा है या साउंड बॉक्स के थ्रू पेमेंट लेता है। तो उसको ये सुविधा, देखिए जब तक आप नई टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। अभी पेटीएम है या जीपे है, ये लोग करते हैं नहीं करते, तो हम लोग QR कोड इस्तेमाल करते हैं। तो आप गवर्नमेंट बैंक से खाता खुलाइए, जो हमने एक आज बोला भी सेट व्यवसायी योजना है, उसमें QR कोड और साउंड बॉक्स वगैरह सब दिया जा रहा है। तो आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और गवर्नमेंट बैंक के साथ रहने में एक आसानी ये होती है कि आपको सुरक्षित रहती है, सुरक्षा की भावना भी रहती है। और पासबुक के लिए जहाँ हमारे 6 बीसी पॉइंट है, जहाँ से आप कभी भी किसी भी टाइम 24/7 आप जाके पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं हमारा सेंट्रल बैंक प्रदान कर रहा है यहाँ पे। सर आपने बताया कि लेकिन सरकारी बैंक को तब भी ग्राहक छोड़ रहे, प्राइवेट में ज्यादा खाता खुला रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लालच बस ना कि 10 पैसे या 20 पैसे जाके ज्यादा में। आपने जैसे हमारे ग्राहक ने भी एक बताया है कि वो प्राइवेट में थे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन में 9-9.5% लग रहा था, हमारे यहाँ 7.5% था। तो ये जो प्राइवेट कुछ संस्थान है, जो चिट फंड है, इनके द्वारा जो है इस तरीके की दुर्भावनापूर्ण तरीके से कुछ बोला जाता है, और ग्राहक जो अनजान ग्राहक है वो उनसे जो है थोड़ा सा विमुख हो जाता है और वहाँ चल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उनको ये पता लगता है, अभी जैसे CM युवा योजना जो चालू करी है वो खाली सरकारी बैंक ही प्रदान कर रहे हैं। तो हम जो छोटे से छोटा व्यापारी है उसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग भटक जाते हैं, अब उनको वापस आना पड़ता है बैंक में ही
गवर्नमेंट बैंक में ही आना पड़ेगा। सर लास्ट सवाल है सर, ग्राहकों की समस्या सबसे ज्यादा ये रहती है कि सरकारी बैंकों में बहुत स्लो काम होता है, इसलिए ज्यादातर प्राइवेट में लोग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब आजकल डिजिटल का जमाना हो गया, डिजिटल सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर होगा। आप उसी तरीके से जैसे प्राइवेट है, हम लोग प्राइवेट से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ छोटे ग्राहक की इतनी सुनवाई नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाइए, 5 लाख के लोन के लिए आपको शायद वो ब्रांच में एंटरटेन भी नहीं करेगा। लेकिन हमारी शाखा में CM योजना है, सोलर में आपको बताएं कि हमारे जो लखनऊ क्षेत्र है 300 से 400 सोलर के हमारे वो किए गए हैं, ऋण वितरण किए गए। तो सोलर का 2 लाख का लोन होता है, वो किसी प्राइवेट बैंक ने नहीं बांटा होगा, गवर्नमेंट बैंक ही बांट सकते हैं। तो जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, छोटी से छोटी योजना को हम लोग आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा करते हैं, क्योंकि जब तक छोटा हमारा ग्राहक नहीं आगे सक्षम बनेगा, तब तक हमारी इकोनॉमी कैसे सक्षम बनेगी। ठीक है, थैंक यू।